हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाने का कारण कई बार वाइफ में मिलता है, जैसे कि कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या फिर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर कोई और एबनॉर्मेलिटी जो यूट्रस में हो, मान लो कि फाइब्रॉइड्स वगैरह की वजह से नहीं हो रही हो प्रेगनेंसी। इस तरीके के कई कारण वाइफ में मिलते हैं। कई बार वाइफ में सब कुछ नॉर्मल होता है और जो कारण होता है वो हस्बैंड में मिलता है। जैसे कि स्पर्म काउंट लो होना, यानी कि स्पर्म्स की संख्या जो है वो कम होती है, या फिर स्पर्म्स की मोटिलिटी ठीक नहीं होती। कम परसेंट ऑफ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो कि ठीक से मूव कर पाए ताकि वो फेलोपियन ट्यूब में एग के पास जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये कारण हो सकता है। कई बार स्पर्म्स की मोर्फोलॉजी ठीक नहीं होती है, यानी कि स्पर्म्स का शेप साइज ठीक नहीं होता है। एबनॉर्मल स्पर्म्स की संख्या ज्यादा होती है जिस वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसके अलावा कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल होती है, वाइफ की रिपोर्ट भी नॉर्मल होती है, दोनों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही है। इसमें से कई परसेंटेज ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें ना कंसीव करने का कारण जिनमें ये होता है कि उन्हें फर्टाइल डेज की जानकारी नहीं होती या फिर ओव्यूलेशन कब होता है इस बात की जानकारी नहीं होती। इसको समझाने के लिए मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ का एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब मेडिकल स्टूडेंट थी और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक को विजिट किया करती थी, तो वहाँ पे एक पेशेंट आती थी जो कि काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही थी, मैरिज को काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशंस कराई गई, हस्बैंड का भी सेमेन एनालिसिस कराया गया, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, रिपोर्ट सब नॉर्मल थी। तो फिर उनकी थोड़ी एक डीपर केस टेकिंग जब करी गई तो पता चला कि उनको जब ओव्यूलेशन होता था उस टाइम पे एब्डोमेन में पेन होता था। सबको इस तरीके का पेन नहीं होता है, लेकिन कुछ विमेन को ओव्यूलेशन के टाइम पे पेन होता है। तो उनका भी वही रेयर केस था कि उनको ओव्यूलेशन के टाइम पे पेन होता था, जिसकी वजह से वो हस्बैंड के साथ उस टाइम पे रिलेशनशिप नहीं बनाती थी। और उनको ये जानकारी नहीं थी कि ओव्यूलेशन के दिन ही जब स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं, जब एग रिलीज होता है ओवरी में से, तभी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। क्योंकि जो एग होता है उसकी लाइफ तो सिर्फ एक ही दिन की होती है। तो अगर उन्होंने वो दिन ही मिस कर दिया तो फिर वहां पे प्रेगनेंसी होने के कोई चांस नहीं होते। तो उन्हें जब ये चीज बताई गई और फिर उन्होंने इस अपनी गलती को करेक्ट कर लिया, तो फिर उन्होंने जल्दी ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। तो ये बताने का मेरा मतलब यही है कि अगर रीजन ये है कि आप अपने ओव्यूलेशन डे को या फर्टाइल डेज को मिस कर रहे हैं, तो वहां भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अब इसमें उन कपल्स को तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है जो रहते ही साथ में हैं और फ्रिक्वेंट इंटरकोर्स होता है जिनके बीच में। तो उसमें तो जब भी ओव्यूलेशन होगा तो डेफिनेटली वहां पे स्पर्म्स अवेलेबल होंगे, प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये स्पेशली उन कपल्स को अफेक्ट करता है ये इशू जो कि या तो अलग अलग रहते हैं, हस्बैंड कहीं जॉब करते हैं, आर्मी में है या और कहीं जॉब करते हैं, और कभी कभी वेकेशन पे घर आते हैं। उन लोगों में ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जानना कि वाइफ की फर्टाइल डेज कब है, क्योंकि अगर वो मिस हो गए तो प्रेगनेंसी वहां पे नहीं हो पाएगी। या फिर वो कपल्स जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरकोर्स नहीं करते हैं, उनमें भी ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाइफ के फर्टाइल डेज कब हैं, ताकि उन फर्टाइल डेज को मिस ना किया जाए। तो अगर आपको फर्टाइल डेज की बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं कि एग जो होता है फीमेल की बॉडी में, वो जब रिलीज होता है ओवरी में से, उसको ओव्यूलेशन कहा जाता है उस प्रोसेस को। उसके बाद ये जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो इस एग को पिक कर लेती हैं और ये एग जो है ये फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। अब जब इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म्स जो होते हैं वो ऊपर को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब के पास पहुंचते हैं, और वहां पे जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और तभी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो अब ये जो प्रोसेस है ये पूरे महीने में, या जो आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि आपका जो पिछला पीरियड था उसके फर्स्ट डे से लेकर जो आपका अगला पीरियड आता है उसके फर्स्ट डे तक का जो पूरा ये ड्यूरेशन होता है, इसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो अब इन पूरे महीने में ये हर दिन पॉसिबल नहीं होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएगी, क्योंकि जो एग होता है उसकी लाइफ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था, केवल 24 घंटे मात्र होती है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में जो स्पर्म्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? या तो जिस दिन एग रिलीज हुआ है उसी दिन इंटरकोर्स हुआ हो तो उस कंडीशन में स्पर्म अवेलेबल होगा।
या फिर एटलीस्ट जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है उसके 4 दिन पहले से हस्बैंड वाइफ जो है वो रिलेशन बनाना अपना स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट कम से कम ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाए, तो वहां पे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल बॉडी में करीब 3-4 दिन तक अलाइव रह सकते हैं। और अगर उसके बाद जब ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, तो वहां पे फिर स्पर्म्स अवेलेबल होंगे। अगर 3-4 दिन पहले से भी इंटरकोर्स होना वहां पे स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये जो कुछ दिन होते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन के पहले के 5 दिन और ओव्यूलेशन का जो दिन होता है वो सब मिला के करीब 5-6 दिन जो ये होते हैं, इन्हीं को फर्टाइल डेज कहा जाता है। और जिस दिन एग रिलीज होता है वो ओव्यूलेशन का दिन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पूरी जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, डे 1 ऑफ पिछला जो पीरियड आता है उससे, और जो डे 1 होता है नेक्स्ट पीरियड जब आता है उसका, इसके बीच में कौन से ये 6 दिन हैं जिसमें कि जिनको कि हम फर्टाइल डेज कह सकते हैं, और कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन ओव्यूलेशन होता है। तो क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हर महिला की अलग अलग होती है, किसी की 28 दिन है, किसी की 30 दिन है, किसी की 32 दिन है। तो उस हिसाब से चेंज होता रहता है कि किसमें कौन से दिन ओव्यूलेशन होगा। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट होती है वो ये है कि जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उसके 14 डेज पहले ही ओव्यूलेशन होता है। तो अब अगर किसी की 24 डेज की साइकिल है, तो 24 में से, यानी कि आज अगर पीरियड आया है तो फिर 24 डेज के बाद उनका पीरियड दोबारा आएगा। तो 24 में से अगर हम 14 डेज माइनस कर लें तो क्या मिला हमको 10। यानी कि ऐसी लेडीज की जिनमें की 24 डेज की साइकिल है, उनमें जो ओव्यूलेशन होगा वो 10th डे पे होगा। यानी कि अभी पीरियड आया तो उसके बाद जो 10वां दिन होगा उस दिन उनका ओव्यूलेशन होगा। इसी तरीके से अगर किसी महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 32 दिन की है, मतलब आज पीरियड आया तो फिर 32 डेज के बाद फिर पीरियड आता है, तो ऐसे में 32 में से अगर हम 14 माइनस कर लें तो हमें क्या मिला, हमें मिला 18। तो यानी कि ऐसी लेडीज में जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 32 डेज की है, उनमें आज अगर पीरियड आया है तो करीब 18 दिन के बाद उनका ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से ओव्यूलेशन होता है, जो कि जनरली जो अगला पीरियड आने वाला होता है उससे 14 दिन पहले होता है। अब यहाँ पे अगर किसी की बिल्कुल रेगुलर साइकिल है और एग्जैक्टली फिक्स डेज में ही पीरियड आ जाता है, तो उनमें तो ये इस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया इससे कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। रफली मिल ही जाएगा आपको अपना ओव्यूलेशन डे, और उसके पहले के 4-5 दिन मिला लीजिए तो आपको अपने फर्टाइल डेज का आइडिया हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर लेडीज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इतनी रेगुलर नहीं होती है। यानी कि आज 24 डेज पे पीरियड आया, कल को जो अगला पीरियड आ सकता है वो 27 डेज पे आए, या फिर अगला 30 डेज पे आए। इस तरीके से रफली थोड़ा एग्जैक्टली बताना मुश्किल होता है कि अगला पीरियड कब आएगा। तो इन लेडीज में ऐसी कंडीशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ये डिसाइड करने में कि उनका ओव्यूलेशन का डे जो है वो कौन सा हो। तो अब इसके लिए अगर ज्यादा श्योर होना है, स्पेशली अगर आप लोग का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है इनफर्टिलिटी का, तो आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं ऐसे केसेस में फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं। फॉलिकुलर स्टडी क्या होती है, इसके लिए हमें समझना होगा कि फॉलिकल्स क्या होते हैं। आपकी जो ओवरी होती है, यानी कि अंडाशय जो होता है जिसमें कि एग बनता है, यानी कि अंडा बनता है, तो उसमें एग जो होता है वो छोटे छोटे पाउचेस में होता है जो कि पानी से भरे हुए होते हैं। ये जो पाउचेस होते हैं इनको फॉलिकल बोला जाता है। यानी कि एक फॉलिकल में थोड़े पानी में घिरा हुआ एक छोटा सा एग डेवलप हो रहा होता है। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं इनको डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ एक ही दिन नहीं, कई दिन उसको आपको जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, और वो लोग ऑब्जर्व करते हैं फॉलिकल्स को। तो उसको देख के, उसको ऑब्जर्व करके वो ये बता सकते हैं कि किस दिन पे आपका ओव्यूलेशन हुआ है। तो इस तरीके से अगर आईवीएफ कराना है तो उस कंडीशन में इस टाइप की स्टडीज करवाते हैं डॉक्टर्स, एग्जैक्टली वो डे जानने के लिए कि ओव्यूलेशन कब हुआ है। अब फॉलिकुलर स्टडी में क्या होता है कि इसमें क्योंकि कई विजिट्स देने पड़ते हैं हॉस्पिटल के, जो कि कई लेडीज को थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है, तो आजकल कई महिलाएं ओव्यूलेशन किट्स को यूज करना प्रेफर कर रही हैं। क्योंकि ये जो किट्स होती हैं ये मार्केट में मिल जाती हैं आसानी से, और इन्हें आप परचेज करके घर पे ला सकते हैं, और घर पर ही अपना यूरिन टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन जो है वो
किस दिन हुआ है। अब ये ओव्यूलेशन किट्स जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, क्योंकि फॉलिकुलर स्टडी में तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा सीधे आपकी ओवरीज को डॉक्टर्स ऑब्जर्व कर लेते हैं और वहां देख के पता चल जाता है कि ओव्यूलेशन कब हुआ है। लेकिन ओव्यूलेशन किट्स जो होती हैं जिन्हें घर में यूज कर सकते हैं, ये काम करती हैं ऐसे कि आपके यूरिन में जो हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन जो होता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, इसके लेवल्स को ज्यादातर जो ओव्यूलेशन किट्स होती हैं ये डिटेक्ट करती हैं। क्योंकि इसके पीछे सिद्धांत ये होता है कि एलएच हार्मोन का लेवल जो होता है वो ओव्यूलेशन से ठीक 24 या 36 घंटे पहले अपने पीक पे पहुंच जाता है। तो वो इस चीज को डिटेक्ट कर लेती हैं और उससे आपको पता चलता है कि अब विद इन 24 आवर्स या 1-1.5 दिन के अंदर आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। तो ज्यादातर किट्स एलएच हार्मोन के लेवल को ही डिटेक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ एक और हार्मोन होता है जो इंडिकेट करता है आपकी फर्टाइल डेज को, और वो है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन का लेवल करीब 3-4 दिन पहले से ही राइज कर जाता है ओव्यूलेशन से पहले। तो इसमें जितनी ओव्यूलेशन किट्स हैं उनमें एक डिजिटल ओव्यूलेशन किट आती है जिसका नाम है इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर। ये जो किट होती है, मैं ज्यादातर लोगों को यही किट रेकमेंड करती हूँ यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें जो होता है ये एलएच के साथ साथ ईस्ट्रोजन लेवल्स को भी डिटेक्ट करती है और दोनों के सामंजस्य से आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट देती है कि किस दिन आपके फर्टाइल डेज हैं और किस दिन आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। और ये किट जो है ये क्योंकि डिजिटल किट होती है तो इसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ आपको एक ऐप यूज करना होता है, इनिटो का ही फर्टिलिटी एंड ओव्यूलेशन ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर भी और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल रहता है, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे ये जो किट होती है ये आपको ऐप के थ्रू यूज करनी होती है और ऐप में ही आपको रिजल्ट जो है वो दिख जाता है। 3 तरीके का रिजल्ट दिख जाता है, लो फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी और पीक फर्टिलिटी। तो आपको ज्यादा नहीं समझना होता है, क्योंकि और तरीके की जो ओव्यूलेशन किट्स होती हैं उनमें 2 लाइंस आती हैं और आपको खुद उसे समझना होता है और इंटरप्रेट करना होता है कि कब आपका ओव्यूलेशन हुआ है। तो उसमें थोड़ा किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा होता है कि आपको नॉर्मल जो ओव्यूलेशन किट्स हैं उनमें रीडिंग लेने में थोड़ी दिक्कत आती है या कंफ्यूजन होता है, तो आप एक बार इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें आपको लिखा हुआ आ जाता है कि आपका लो फर्टिलिटी है, हाई फर्टिलिटी है कि पीक फर्टिलिटी है। पीक फर्टिलिटी होती है आपका ओव्यूलेशन वाले दिन। तो इस तरीके से इस डिजिटल ओव्यूलेशन किट से आप इजिली अपना ओव्यूलेशन डे जो है या अपने जो फर्टाइल डेज हैं वो डिटेक्ट करते हैं। ये अगर आपको परचेज करना है तो इजीली आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और इनिटो की जो वेबसाइट है वहां पे ये अवेलेबल रहता है। इसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर को यूज कैसे करना है, किस तरीके से ये काम करता है, इस पे मेरा डिटेल में एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको डेमो भी दिखाया है कि किस तरीके से इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर काम करता है, आपको कैसे इसे यूज करना है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनिटो की डिजिटल ओव्यूलेशन किट को किस तरीके से यूज किया जाता है। साथ ही इनिटो फर्टिलिटी एंड ओव्यूलेशन ऐप का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँ। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।